अब बोलते हैं नदी को, पहाड़ को, पर्वत को, पेड़ों को बदलने की जरूरत नहीं है, इंसान के मन को बदलने की जरूरत है। राइट। और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कनेक्ट होके जो मज़ा आ रहा है ना सीरियसली में, वो मज़ा आपको जॉब करने में और दिल्ली रहने में कभी नहीं आएगा। मेरे तो खैर मैं बार बार यही चीज़ें बोलता हूँ ना कि दिल्ली रहने में मज़ा नहीं आएगा। आपको ही पता है, खैर हो तो वो सच्चाई है कि दिल्ली जस्ट एक बकवास चीज़ है। पढ़ाई लिखाई तो जस्ट एक यार डिग्री विग्री है, ठीक है, लेकिन जो मेन जीवन का नॉलेज है ना इन लोगों के पास ही है कि जो निस्वार्थ, स्वार्थ, जहाँ स्वार्थ की भावना आ गई वहाँ खत्म हो गया सब। तो थोड़ी देर का मतलब ये है कि पति गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए, जब दोनों बराबर चलेंगे तभी गृहस्थी बहुत बढ़िया चलेगी। न उनमें कोई छोटा है कोई बड़ा और न कोई बड़ा है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे हम कि मातृत्व का स्थान सबसे पहले। हाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम दोबारा से शिवालय में हैं और जो उस दिन हमने पेड़ लगाए थे रुद्राक्ष के, तो मेरे हिसाब से प्रॉपर तरीके से लगे नहीं होंगे या सही जगह में नहीं लगे होंगे। तो हमारे जो सीनियर है गांव के, जितने भी ताऊ जी लोग या चाचा जी लोग, तो उन्होंने बोला कि दोबारा से लगाना उनको, थोड़ा बहुत 2-3 फीट और गहरा करना है उनको। तो हम दोबारा आए हैं और आज हम दोबारा लगाए थे, तो देखते हैं फिर बात भी करवाते हैं। आज सीनियर आ रखे हैं तो थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिलेगा आपको उनसे, तो आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना, पूरी तरीके से देखना, तो फिर अभी मिलते हैं। वहाँ जा रहा है वो। इसकी पन्नी निकाली नहीं निकाली? इसकी पन्नी निकाल दी, सब निकाल दी। ये है इतने होते हैं। दिखाओ हमें, दिखाओ। ये 50 डिग्री पे भी इतने रहते हैं, अच्छा। और 0 डिग्री पे भी इतने रहते हैं टेम्परेचर। ओके। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। और ये खाद बनाते हैं, इनको बोलते हैं ऑक्सीजन कीचुए। अब बोलते हैं नदी को, पहाड़ को, पर्वत को, पेड़ों को बदलने की जरूरत नहीं है, इंसान के मन को बदलने की जरूरत है। राइट। पानी नीचे बैठ जाएगा ना, थोड़ा बैठने दो। पानी पिएगी मिट्टी तो उतनी दूर तक, कई दिनों तक बरसात नहीं रहेगी तो उसके नीचे नमी बनी रहेगी। इधर से आ जाओ, आप कभी आ जाएगा ना फिर। आ जाओ जी, आ जाओ आप लोग भी, आ जाओ, आ जाओ आप लोग भी। लोग पूरे दुनिया में इसको वन पंचायत ग्रुप में भी डालेंगे, वो भी है हम, है ना। एक अच्छा काम और हो रहा है। हाँ, सरपंच भी है। भाषा वे लो, पकड़ो लो, अपना काम कर रहा हूँ ले भाषा ये ले। जय हो अपने आप चल लग जाना चाहिए यार, हमारी मेहनत सफल होनी चाहिए। जब जब आएंगे हमको भी वक्त कम मिलता है, जब आएंगे तब तक देखभाल भी करेंगे, बिल्कुल, है ना। लेकिन इसके लिए चाहिए 4 डंडे। हाँ, डंडे लाने की। तो दोस्तों पेड़ों का काम तो हो गया हमारा, लगा दिए हमने दोनों के दोनों पेड़, रुद्राक्ष के 2 पेड़ थे। तो उस दिन मतलब ये दोबारा से इसलिए लगाए ना, क्योंकि कुछ पेड़ों को लगाने की एक टेक्निक होती है अलग से, है ना। हर पेड़ को एक तरह नहीं लगा सकते आप, जैसे कि हमने उस दिन किया था, और उतनी नॉलेज है भी नहीं ना हमें कि भाई कैसे लगाने, क्या लगाना है। तो चाचा लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष के पेड़ भाई बड़े शुद्ध भी होते हैं, और दूसरी बात की 2 ही पेड़ लेके आए थे, बड़े मुश्किल होता है पेड़ मिलने में उसका। तो ताऊ जी स्पेशली लेके आए थे ना, तो उन्होंने कहा यार ख़राब नहीं होनी चाहिए पेड़, बेफालतू सड़ गए तो फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। तो इसलिए फिर हमारे जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हमारे बिहारी चाचा जी और ताऊ जी लोग भी आ रखे हैं, जो ताऊ जी पेड़ लेके आए थे इनको स्पेशली, तो वो भी आ रखे थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो लगाते हैं। तो अब ताऊ जी और बिहारी चाचा लोग ही लगा रहे हैं पेड़ वेड़ को। तो थोड़ा उनका जो टेक्निक देखे ना, वो अलग तरीके से लगा रहे हैं उनको, जैसे लगते हैं पेड़ ना। हमें आइडिया नहीं था, हमने तो वैसे ही बस घोप दिए थे एक हिसाब से। वैसे हमने भी अच्छे लगा रखे थे, बट फिर भी तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो अच्छी बात है कि उन्होंने लगाए। क्योंकि पेड़ होने चाहिए, चाहे हमने लगाया चाहे उन्होंने लगाया, वो डिपेंड नहीं करता है। मेन चीज़ है कि पेड़
सही होना चाहिए, मतलब पेड़ होने चाहिए हमारे शिवालय में, रुद्राक्ष के पेड़ होने चाहिए, बहुत ही शुद्ध पेड़ हो और बहुत ही श्रद्धा से लगाने पड़ते हैं। पहली बात तो तुम्हारा दिल भी साफ होना चाहिए उन चीज़ों को लगाने के लिए, क्योंकि यार ऐसे नहीं होते वो पेड़, रुद्राक्ष के पेड़ ना ऐसे ही नहीं हो जाते कहीं पे भी। तो भाई पेड़ वेड़ लग गए अब, और थोड़ा बहुत उनमें पानी वानी डालेंगे अब, और फिर उसके बाद थोड़ा चाय वाय पीते हैं, फिर देखते हैं चलते घर की ओर। थोड़ा बहुत ज्ञान तो मैं खैर उनसे दिलवाऊंगा ही आपको, थोड़ा बहुत ज्ञान की बातें हम लेंगे उनसे। तो आप बस कुछ देर वेट करो, थोड़ा पानी वानी डालते हैं पेड़ वेड़ में, उसके बाद करते हैं बातचीत, ठीक है। तो रुद्राक्ष से पेड़ लगाना अपने आप में एक पूजा है भाई, तो उसके लिए फूल तो चाहिए ही होंगे हमें ना, भगवान ही है तो थोड़े बहुत फूल लगा देते हैं, डाल देते हैं मतलब। और इस साइड से भी लेते हैं, फूल वूल बहुत हमारे शिवालय में, यहाँ पे लोग आते ही रहते हैं सेवा करने। बाबा जी गाली ना देखेंगे मुझे बाद में, सारे फूल तोड़ दिए। जय भगवान। और अपने गाँव के और ये सारे काम करके और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कनेक्ट होके जो मज़ा आ रहा है ना सीरियसली में, वो मज़ा आपको जॉब करने में और दिल्ली रहने में कभी नहीं आएगा। मेरा तो खैर मैं बार बार यही चीज़ें बोलता हूँ ना कि दिल्ली रहने में मज़ा नहीं आएगा। आपको ही पता है खैर, हो तो वो सच्चाई है कि दिल्ली जस्ट एक बकवास चीज़ है, मतलब मेन चीज़ कुछ और है लाइफ में, और आपकी सोच कुछ और होगी, मेरी सोच कुछ और है। बट मेन बात मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सही हूँ आप गलत हो, आप अपनी जगह सही हो सकते हो, लेकिन जो रिलैक्स और जो यहाँ पे जो संतुष्टि आपको इन एरियाओं में मिलेगी ना, वो कभी जॉब करने में और पैसे कमाने में नहीं मिल सकती है। क्योंकि मेन चीज़ तो हमारे लिए खाना पीना ही है ना, कि हमारी बॉडी, हम खाए पिए अपना, बस यही चीज़ है यार मेन चीज़ ना। हम अपने लिए किस लिए कमाते हैं? खाने पीने के लिए अपना। अब फैसिलिटियाँ, बहुत से लोग अब फैसिलिटी भी देखते हैं, ब्रांडेड कपड़े भी देखते हैं, और थोड़ा बहुत शो ऑफ भी करते हैं, चीज़ों को लेके करना पड़ता है ना यार। और तब मेरा तो अब ख़त्म हो गया, पता नहीं ये चीज़ें क्यों ख़त्म हुई। अब नहीं है, मतलब माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शो ऑफ करने वाला सीन नहीं है, कोई ब्रांड वाला सीन नहीं है भाई। अपना तो बस मेन चीज़ है कि अपने गांव में रह सके, और जो हमारे पुराने लोगों ने इतना कुछ किया है यहाँ पे, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। तो हमारा भी मेन उद्देश्य यही है कि भाई उन लोगों ने इतना कुछ किया है तो हम भी इस चीज़ों को आगे बढ़ा सके, कि आने वाले टाइम में तो कोई नहीं है यार, कोई भी नहीं है। हमारे क्षेत्र का थोड़ा अलग सीन है, हमारे एरिया का थोड़ा अलग सीन है। यहाँ पे अभी तो चलो ठीक है, अभी तो ये पुराने लोग हैं जिनको भी यहाँ की नॉलेज है, जिनको भी यहाँ का ज्ञान है, तो वो लोग तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने संभाल रखा है चीज़ें सब कुछ। लेकिन जब आने वाली पीढ़ी यहाँ से चली गई है, खैर कोई नहीं है यहाँ पे, तो आने वाले लोगों को जब यहाँ की नॉलेज वगैरह नहीं होगी, और जब वो यहाँ पे आएंगे और चीज़ें इतनी पता भी नहीं होगी, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम में। तो फिर मेरा भी मेन चीज़ यही था कि अपने गाँवों में जाओ, थोड़ी बहुत यहाँ के अपने क्षेत्र की चीज़ें सीखो, और अपने लोगों से कनेक्ट रहो, उनसे थोड़ी बहुत नॉलेज लो यहाँ के बारे में, कि जो चीज़ उनको पता है वो चीज़ हमें नहीं पता है ना। तो थोड़ा बहुत उनके साथ रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे, तो बहुत 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 नॉलेज बढ़ेगा, बहुत नॉलेज बढ़ेगा। हम अपने आप को ज़्यादा वो समझते हैं ना कि हमने भी, मतलब हमने पढ़ाई वढ़ाई कर ली, हम पढ़े लिखे हो गए, और ये लोग तो गांव में रहते हैं, अपना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो ये बेवकूफ़ी होंगे, मतलब ऐसा लगता है, बहुत लोगों के माइंड में आता है ऐसा चीज़। तो उन लोगों को एक चीज़ बता दो भाई कि पढ़ाई लिखाई तो जस्ट एक यार डिग्री विग्री है, ठीक है, लेकिन जो मेन जीवन का नॉलेज है ना, इन लोगों के पास ही है, कि जो बिना जॉब करे, जिन्होंने इतना कुछ कर दिया यहाँ पे, तो समझ जाओ कि उनके पास कितना ज्ञान होगा, कितनी नॉलेज होगी। मेरा तो मेन उद्देश्य ये है कि मैं उनसे नॉलेज लो, ज्ञान लो, बस। इसका सेंटेंस बनाना है ढंग से, हाँ ठीक है। यू यार पर ये अभी तरह तुम ये तरह भागा बम बम बोले। भाग जाओ जय हो, हमारी भी सफल हो जाए। हाँ, गाँव की रक्षा करना। सफल हो, जय हो। यहाँ पर हनुमान जी की जय हो, जय हो। और
शनि महाराज की जय हो, तुम्हारी भी जय हो, जय हो। सबकी जय हो। लोगों का याद करने कराने वाला की सबकी अब हो गया हमारा, हो गए भाई साहब। गुजरात का पेड़ लग जाए तो हमारे को बहुत बड़ी तमन्ना आशीर्वाद होगा। बहुत बड़ी इतनी कृपा चाहिए हमारे, है आपकी कृपा तो हम यहाँ बना के रखते हैं। बस यार में कुछ लगा दो, ये लगा दो। हम जरा बर्तन लगा तुमको तहस नहस कर देंगे, बिल्कुल विरक्त कर देगा तुमको। होता है भगवान से मांगने दे, भगवान का तुम्हें तुम कर्म करके भगवान को देना पड़ता है। क्या देते तो क्या दे सकते तुम भगवान को? हमने क्या देना है, ये है बात। हाँ, है ना? भक्ति करके जैसे अब हम दिन रात पूजा अर्चन में लगे, मांगो मत करो, धन तन मन धन वो क्या है, सुख संपत्ति घर आवे। क्या करोगे सुख संपत्ति का? हाँ, दे देगा तुमको, बहुत कुछ दे देगा वो। हाँ, सुख भी दे देगा, संपत्ति भी दे देगा, सब कुछ देगा। ऊर्जा डाल ले। कष्ट भी तुमका वो कर देगा, हाँ, ठीक है ना? हाँ, लेकिन उसके बाद तुम जा ही नहीं सकते हो। ना, वही और बाद तुमको तुम उसको उठला तुमने ठीक नहीं किया, तुमको बर्बाद कर देगा। लेकिन उसके बाद तुम यही माया के चक्कर में पड़े रहोगे, तुम 84 के चक्कर में बस, घूमते रहो। हाँ, इससे बचना अगर है तो फिर उससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बोलते सब ऐसे हैं भाई साहब, लेकिन इसमें इससे बच पाना कितना आसान लगता है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं, थोड़ा इनसे यहाँ भगवान ने भी जन्म लिया, वो भी माया के अंदर में लिप्त रहे, क्यों? माया तो सबसे बड़ी चीज है ना। माया तो और यदि माया है। हर जो करो थोड़ी देर के लिए कि सब लोग बैरागी ही हो जाएं, तो संसार का क्रम चलेगा भी कैसे? बैरागी का मतलब ये नहीं कि बैरागी तुम हो जाओ, बैरागी हो जाओ। जीवन में रहते तुम सब काम करो, ठीक है ना? अब तुम निकल भाई, अब भाई साहब ने वहाँ पेड़ लगवा दिया, मोनन जी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आए थे, सारा मेहनत में करो, सारा मेरे को कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? निस्वार्थ, जो तुम निस्वार्थ स्वार्थ, जहाँ स्वार्थ की भावना आ गई वहाँ खत्म हो गया सब। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि आपके मन में कौन सा ऐसा भाव आया कि आप यहाँ से ऋषिकेश गए, वहाँ से रुद्राक्ष के पेड़ लाए, उसके बाद आपके मन में ये विचार आया कि मैंने उसको अपने यहाँ मेरे के मन में शिवालय में भाव लगाना अभी है। है। आप बताइए इस सबके मेरे पीछे क्या मन राज है? में मेरे मन में भाव बहुत पहले से है, क्यों है? आपने देखा नहीं होगा, ठीक है ना? यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो पेड़ किसने लगाए थे तुमको भी पता नहीं हो? हम नहीं जानते। भगत सिंह, कौन भगत सिंह? धरडई? राजेंद्र सिंह के दादाजी के पिताजी, कौन राजेंद्र सिंह? अच्छा पोस्ट ये- मास्टर, अच्छा जो भगवता है। हाँ उनने लगाए पेड़। सोने डाल। तू डाल सही में, लिमो डाल सही में, काटवा दो। हैं? उनकी भी तो कुछ सोच रही होगी, लिमो डाल सही में, तो डाल। उसी सोच को जानने के बाद मैं आपसे कर रहा हूँ, कह रहा हूँ इसी सोच को जानने के बाद तो कर रहा तो हूँ मैं कि विचार आपका इस मेरे सबके पीछे विचार क्या बात है? मन में विचार आ गया, हमने ये करना है, करना है, करना है तो करना है। एक बार मैं खाए थे, बाबा जी को मैंने कहा था कि यहाँ पर एक रुद्राक्ष का मुँह से निकल गया। अब वो मेरे मन में, बाबा जी चले गए, बोल कहाँ लगाने हैं? मैंने कहा कहाँ लगाएंगे ना पेड़? बोल जहाँ पर वो मंदिर ऊपर बन रहा है, मिस्त्री मिला है वो मंदिर से, जो छोटा मंदिर, वहाँ पर एक ड्रम लगा था, बाद में उस ड्रम को काट करके और वहाँ पर मंदिर तोड़, वहाँ पर लगा उसको, इन्हें कहा था। वो मेरे भावना वो थी मेरे उसमें। भगवत गीता नहीं, हैं? भगवत गीता। हाँ भगवती जी, हाँ, तब लगा। भगवत जी असली घाट हमारे ही है, हाँ, हैं? हमको हमको घाट बन जाता है। और तुम क्रियाकर्म करो, गाँव को खाना मत खिलाओ, उनके नाम से तुम एक पेड़ लगा दो, हाँ, कोई फलदार पेड़ लगा दो, हाँ, जब नींबू ले आ जाएगा, अरे तू ले आ जाए, फिर कोई वो क्या बोलते हो पेड़ लेके आ जाए, हाँ, फिर भरा भरा रहेगा वो। करी ये मैंने अपने बाप के नाम से बाप लगाया, के नाम से माँ है? माँ के नाम से लगाया सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी। और लगा दे। और लगाने से क्या होगा कि मैं लगाऊंगा तो हो सकता है कि कुछ आप भी समझोगे, कुछ दूसरे भी समझेंगे। कि समाज के अंदर में तमाम प्रकार के लोग हैं। हाँ। कई लोग थोड़ी देर के लिए आपने उतनी दूर से मंगाए, लगवाए, बाबू अब को आए, आगे पकड़ेगा। अब पता नहीं जिसकी नकारात्मक सोच होगी वो आपकी इस सारी बात पर पता नहीं कितनी टिप्पणी करेगा। हाँ, करने दो, कर लेना, अपने आप करें। वो करने दो, क्योंकि समाज के अंदर में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है प्रकार भाई, की दोनों प्रवृत्तियां बराबर है, हैं। बराबर है। ये सब कुछ जो भी कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया जाता है, उस कार्यक्रम में कोई परेशानी नहीं होती है और उस कार्यक्रम के बाद पैसा भी बचता है। हाँ
अभी दानी दाता ये थे जिनने अपने तरफ से हमारा मंदिर बनवाया पूरा फिनिश करवाया। मेरे बच्चों घंटे तेरे क्या वर्ष आज है? सोमवार का है आज, सोमवार है क्या? घंटे तुम्हें तक रख दो, दित जान दो। हो गया? हाँ हाँ हो गया। पेड़ लगाए रुद्राक्षम नमः। तुम पश्चिम तो नहीं लगा। अरे वो दोबारा लगी है। कि यदि पति पत्नी के जोड़े में से अगर एक चला जाता है, अब जीवन की यात्रा साथ साथ तो कोई ना गया है ना, कोई पेंशन दोनों को मिलनी। लेकिन कई वाक्यों में ऐसा भी हुआ है, हाँ ऐसा भी सुना गया है कि पति पत्नी साथ भी गए, हाँ सही बात कोई है। सुबह मरा तो कोई शाम को मरा, कोई इतने अंतराल में भी सुना है हमने कि उसका पीपल पानी नहीं हुआ था तब उसकी घरवाली भी मर गई, हाँ या घरवाली का पीपल पानी नहीं हुआ था तब बेचारा वो भी मर गया। ऐसा भी सुना है कई जगहों, लेकिन ये बहुत कम इत्तेफाक है ना। पर मोदी जी से गुजारिश करनी पड़ेगी वहाँ पीएम अब मॉडल कहने का मतलब ये है कि डालना पति पड़ेगा पत्नी लेटर। गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए, हाँ। जब दोनों बराबर चलेंगे तभी गृहस्थी बहुत बढ़िया चलेगी। हम्म, न उनमें कोई छोटा है कोई बड़ा और न कोई बड़ा है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे हम कि मातृत्व का स्थान सबसे पहले, हाँ सही बात। मातृशक्ति बड़ी है। सही बात है, वो रियल है। हाँ ठीक है नहीं, उसके बाद पिता का ही स्थान है। हाँ। कहते हैं माता पिता गुरु देवता। माता का स्थान सबसे पहले है। हाँ। इतना तो उनको सम्मान और आदर है, आज से नहीं पता नहीं युगों युगों से है, हाँ। और युगों युगों तक रहेगा भी। रहेगा भी, सही बात है। वो तब तक साथियों की बात अब अब उन बता रहे हो दोनों ना, की कलयुग में दोनों बता रहा। की बीच में से पति चला गया तो पत्नी चाहे वो जीवन के किसी मुकाम से गुजर रही है। हाँ। अब एक उम्र ऐसी है कि अब एक तो जवानी में विधवा हो जाती, एक तुम्हारा 50-60 साल की उम्र में विधवा होती है, तो तब तक बच्चे हो जाते हैं, बहुएं रहती है, नाती नतने होते हैं। अब अगर उनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 4 बहुएं हैं, 2-4 नाती नतने हैं, तो उनके साथ शटल हो जाती है। हो जाती मतलब घरवाली जो है जिसका पति चला गया वो अपने बच्चों के साथ में शटल हो जाए, हम्म। लेकिन पुरुष का शटल होना बहुत कम मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। मतलब पुरुष का शटल होना अपने बेटे बहू के साथ में बहुत कम देखा गया है। तभी तो बोल रहा हूँ मैं, हाँ, कि उसकी बहुत कम स्थिति देखा तो गया है और कि वो खराब हो अपने जाती है बेटे बेचारे बहू की। के साथ में शटल हुए हैं, हाँ। या उनको अच्छा लगा है कि भाई हमारे बहू को कि मेरे ससुर जी है, या लड़के को ये मेरे पिताजी है। हाँ। बहुत कम ऐसे वाक्य होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं होंगे, Rare लेकिन वो chance है। सेटेड रियलिटी में ये मानता हूँ अपने विचार से कि ऐसा है कि वो बहुत कम सेटेड हो पाता है। हाँ मतलब सही बात है। आश्रम में अब भेजना बेटे की भी जरूरत है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अब उसकी घरवाली भी है, फिर अगर माना उसके बच्चे भी हैं 1-2, तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, रिश्तेदारी में भी उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती सही है। बात है। ठीक है कि नहीं, तो वो कम ही सटल हो पाता है, मतलब पिताजी अपने बच्चों के साथ। हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते भी होंगे, जरूर होते होंगे, लेकिन बहुत कम दर्जे में। हाँ। तो उसके लिए भी जीवन कठिन हो जाता है। हाँ। पत्नी के जाने के बाद जीवन कठिन हो जाता है, उसके लिए ज्यादा होता बोलो आदमी के लिए। पुरुष के लिए ज्यादा होता है। अब सरकार पुरुष तो यार कुछ भी कर लेगा यार, पुरुष तो कुछ भी कर यही ले। प्लस पॉइंट है कि पुरुष कहीं पर भी जाकर कुछ भी जाके कुछ भी कर लेगा। थोड़ी देर के लिए एक पुरुष, अभी हम शिवालय चले गए, अगर मानो वो घर से इसी तरीके से है तो चला भाई आज इधर ही चले गए, हाँ सही बात उधर है। ही से उसको सही कुछ बात है, लेना कोई देना लेना नहीं देना है। नहीं है। और कहीं भी वो सेटल हो जाता है। अब महिला ऐसा नहीं कर सकती, महिला नहीं कर सकती, सही बात है। ठीक है कि नहीं, वो जहाँ जाएगी तो कुछ ऐसे करना भी चाहेगी तो सामने वाले 10 नाम कुछ भी बोल देंगे। दुनिया में कई तरह की प्रतिक्रियाएं होती है, लेकिन प्रतिक्रियाएं करने वाले करते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता है। देते, सही बात है। ठीक है नहीं, यदि आदमी अपने नेक रास्ते पे चल रहा है तो प्रतिक्रियाएं तो होती रहती होती रहेंगी, ठीक है कि नहीं। वो तो चलता रहेगा कर्म। और बाकी सरकार ने 60 वर्ष के बाद वृद्ध पेंशन की व्यवस्था और पुरुषों के लिए भी कर रखी है, सबके लिए ही कर रखी है। सबके लिए हाँ कर नहीं रखी है। तो बराबर कर रखा है उन्होंने भी, क्यों।